हेलो प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 में गणित विषय का जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 1 हल करेंगे। कार्यपत्रक है उसका एक कार्यपत्रक फर्स्ट में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है अपने को, यानी विस्तार यानी खोल करके लिखना है। इसमें ये संख्या दे रखी 7247, ये संख्या दे रखी, इसको खोल के रूप में लिखना है। तो पहले स्थान पे तो लिखना है इकाई का मान, तो इकाई का मान आएगा इस डिब्बे में आ जाएगा 7 लिख दीजिए इस डिब्बे में आप। फिर दूसरे स्थान पे है 4, तो 4 के इस तरफ कितने हैं, यानी बाईं साइड में कितने अंक हैं, तो एक अंक है तो एक जीरो आ गया। फिर 2 आ गया, और फिर इस तरफ मतलब दाहिनी साइड में अंक है 7, यहाँ पे ये वाला अंक है 7। अब 7 की बाईं साइड में कितने अंक हैं, 2 है, 4 है, फिर 7 है, 3 अंक है, तो 3 बिंदी लगानी है अपने को, 1 2 3। तो यहाँ पे इस डब्बे में आ जाएगा 7000। इसी प्रकार से सबसे पहले यहाँ इस साइड से देखना है, तो पहला अंक 3 लिख दिया, फिर दूसरा अंक है 6, अब 6 लिख दिया, और 6 के बाईं साइड में एक ही अंक है 3 है, तो एक जीरो लगा दिया। अब नंबर किसका है, 9 का है, तो इस डिब्बे में जो लिखेंगे वह हम 9 लिखेंगे। यहाँ पे ये 9 लिख दिया, और 9 लिखने के बाद में इधर गिनने कितने अंक हैं, 1 और 2 अंक हैं, तो 2 बिंदु लगानी अपने को, 1 और 2, इस प्रकार से। फिर अब किसका नंबर है, 8 का नंबर है, तो 8 लिख दिया यहाँ पे इस डिब्बे में, 8 लिख देना आप। फिर आगे इधर बाईं साइड में गिनना कितने अंक हैं, एक 9 हो गया, एक 6 हो गया, एक 3 हो गया, 3 अंक हो गए, तो 3 बिंदी लगानी है, 1 2 और 3। इस प्रकार से अपन खोल के लिख देंगे इनको, नोट को। नीचे वाला क्वेश्चन है जिसमें कितनी ये संख्या है 5320 है। तो सबसे पहले बाईं साइड से लिखते हुए लाएंगे, तो पहले नंबर पे है इसमें, यहाँ पे है 0, तो ये 0 लिख दिया। अब 0 के बगल में कोई अंक नहीं है। दूसरे नंबर पे है 2, तो 2 को इस डिब्बे में लिख दिया, और 2 को लिखने के बाद में बाईं साइड में कितने अंक हैं, एक ही अंक 0 है, तो एक बिंदी लगा दी है, लो। फिर तीसरे नंबर पे नंबर आ रहा है 3 का। अब 3 की बाईं साइड में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, एक तो 2 हो गया और एक 0 हो गया, तो 2 बिंदी लगा दी, येलो 2 बिंदी लगा दी। ठीक है, इसके बाद में किसका नंबर है, 5 का नंबर है, तो ये 5 लिख दिया, और 5 को लिखने के बाद 5 की बाईं साइड में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 बिंदी लगा दी, 1 2 और ये 3। इस प्रकार से लिख देंगे इनको। नेक्स्ट इसमें आ गया फिर ये 3099, तो पहले ये बाईं साइड का लिखेंगे, तो इसमें 9 आ गया। फिर दूसरे नंबर पे भी आएगा 9 ही है। अब 9 के बाईं साइड में एक अंक है 9, तो ये 0 1 हो गया। फिर आगे है 0, तो इसको आप 3 0 लगा दो भले ही। और फिर आगे किसका नंबर है, 3 का नंबर है, ये 3 लिख दिया, और 3 की बाईं साइड में कितने अंक हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो आप क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे 1 2 3, ये लो, ये 3000 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे और देखो, 2 है प्लस 80 है, कितनी हो गई, 82, और पूरी कितने हैं, 182, तो कितने कम पड़ रही हैं, 100 कम पड़ रही हैं, तो इस जगह पे क्या आएगा, 100 आएगा। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 182 हो जाएंगे, बराबर का चिन्ह लगा रखा है आगे। इसी प्रकार से आगे देखिए आप, यहाँ पे तो है 4000, और यहाँ पे है 70, और इधर लिख रखा है 770, तो कितने आ जाएंगे, 4070 हो गई, और इसमें 700 और दे रखे हैं, तो यहाँ पे तो आएगा 700। ठीक है, अब आप इनको जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 4000, और 7 को जोड़ेंगे 700, और फिर 70 को और जोड़ेंगे तो 4770। तो आगे यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा आपको, 4 लिख देना पड़ेगा, ये हो जाएगा तीनों का योग। अब इस प्रकार से हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 9347 करने हैं अपने को, तो 300 तो इसमें लिख दिए हैं, यानी ये बीच वाला ये 3 वाला अंक तो लिख दिया। अब किसका लिखना है, 9 का लिखना है, तो 9 लिख लीजिए इसमें। 9 को किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे, 9 को तो 9 लिख दिया। अब 9 के बाईं साइड में कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, तो 3 0 लगा दो, 1 2 3 0 लगा दिए, 9000 हो गई ये तो। इसके बाद में किसका नंबर आएगा, 3 को तो लिख ही दिया, अब 4 को और लिखना है। अब 4 को लिख दिया, 4 की बाईं साइड में कितने अंक है, एक ही अंक है, 7 है, तो ये लिख दिया, 4 के 1 0 लगा दिया। अब 7 को लिख दिया, फिर 7 के कोई अंक नहीं है, तो 7 को अकेला ही लिख दिया, तो 9000 आ गया, 40 आ गया, और 7 आ गया, और इधर 300 आ गया। तीनों को इन चारों अंकों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9347 बन जाएंगे पूरे। इसी प्रकार से फिर ये मैं पहले एक साइड के कर लेता हूँ हल, पूरे इधर वाले ही।
आगे देखना, ये बराबर का चिन्ह है और ये 789 दे रखे हैं और इधर आ रहा है कितना, ये 7 तो इकाई का मान है और 7000 हैं और 789 ये रहे, तो 7000। देखिए इस संख्या में 7000 तो ये रहा, तो ये बोल रहा है 789, तो 7800 और फिर 9 है, एक और अंक आएगा तो ये 7 आएगा यहाँ पे, तो कितने बन जाएंगे, ये 7897 हो जाएंगे। तो 7000 तो इसमें लिख दिए। अब अपने कितने और चाहिए, 800 और चाहिए, तो आप 800 यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अब 800, अब 7 तो ये रही, 97 चाहिए ना, तो इसमें 90 आ जाएंगे फिर यहाँ पे। इस प्रकार से नोट कर लीजिए। आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, आप 800 को इधर भी लिख सकते हैं और 90 को इधर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये 7 है, यहाँ पे 7 ज़रूर नोट करना। आगे वाला क्वेश्चन है, ये संख्या 500 है, ये 3000 है, ये 00 और ये 8 है, सभी को जोड़ के यहाँ लिखना है, बराबर का चिन्ह है ना। तो ये तो हो गया, सीधा हो गया 3000, फिर 500 और जोड़ा तो कितना हो जाएगा 3500 और फिर 8 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 3508, इस प्रकार से हो जाएंगे। फिर आगे वाली संख्या में क्या करना है, ये संख्या है, इसको विस्तारित रूप में लिखना है। तो सबसे पहले तो आप लिख देंगे, इधर वाला लिख देंगे 0 0, फिर लिख देंगे 2 और 2 के कितना अंक है, इधर बाईं साइड में 0, एक ही 0 है तो 0, फिर लिख देंगे 8, फिर 8 के कितना अंक है, 2 अंक हैं 0, तो ये 2 0 लगा दिया, और फिर लिख देंगे 9, और 9 के बाईं साइड में कितने अंक हैं, सॉरी बाईं साइड बोल रहा हूँ मैं, मुझे दाईं साइड बोलना है, ये 1 2 3, बाईं साइड में गलत हो जाएगा, ये दाईं साइड में 1 2 3, बाईं साइड तो ये वाली साइड होती है और दाहिनी साइड ये इधर वाली साइड होती है, तो मैं गलत बोल रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अपने को इस दाईं साइड वाला देखना है, बाईं साइड का नहीं देखना है। अब अपन पहला देख लेते हैं, इसमें 0, दूसरे नंबर पे भी 0 और फिर एक 0 और हो जाएगा, इसके दाहिनी साइड में 0 अंक है, तो फिर 5, अब 5 के दाहिनी साइड में देखना है, यानी 1 और 2 अंक हैं, तो 2 0, फिर लिखना है 6 और 6 के दाहिनी साइड में 1 2 3, तो ये हो गया 1 2 3, इस प्रकार से 6000 हो जाएंगे ये। तो ये हो गया क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, इसमें 7000 हैं, सॉरी 700 हैं, फिर 1000 हैं और फिर 4 हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, तो इसमें तो 1 हो गया 1000, फिर 700 को और जोड़ा तो कितने हो जाएंगे 1700, फिर 4, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये हो गए 1700, 1704, 17 तो ये हो गए, 0 4 और हो गए, तो अब इसमें कितने हो जाएंगे अपने को 1700, अब 1704 तो हो जाएंगे, तो अपना यहाँ पे है 0 0 0, इसी प्रकार से नोट कर लीजिए। दूसरे नंबर पे है 5678 है, तो इसमें 70 भी हो गया, 8 भी हो गया, 78 तो हो गया, अब 600 और चाहिए, तो ये हो गया 600 और 5000 और चाहिए, तो ये हो गया 5000, इस प्रकार से। आगे वाला देखना है, 9000 ये रहा, 400 ये रहा, तो 9400 हो गया, और फिर 70 और जोड़ दिया तो 9470 हो गया, और 8 और जोड़ दिया तो 9470 के बाद में 78 हो गया, तो 9478 ये हो गया। आगे देखना है अपने को 1000, तो सबसे पहले इधर तो लिख देंगे 3, और ये दूसरे नंबर का ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, तीसरे नंबर का 0 यहाँ पे आ जाएगा, और चौथे नंबर का ये 1 हो गया, तो 1 1 2 3, ये खोल के लिख दिया इसको, तो 1000 फिर 0 फिर 0 फिर ये 3। नेक्स्ट है 3000, तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे 9, फिर ये है 2 और बिंदी हो गई 20, और फिर 0 0 इसमें, और इसमें कितने हो जाएंगे 3000, 1 2 3 1 2 3। इस प्रकार से आपका इन क्वेश्चनों का हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसमें क वाला देखना है, दी गई संख्या 3356 में 5 तो दहाई है, दहाई के बाद में कोमा लगा हुआ है, इसका मतलब 5 दहाई का मतलब 50, तो ये हो गए। इसके बाद में इकाई कितनी है, ये खाली जगह छोड़ दी, इकाई हमें बतानी है, इसमें देखिए तो 56 है ना, तो ये 6 इकाई हैं, ठीक है।
फिर आगे कोमा लगा दिए, बात पूरी होगी। अब आगे है 3 सैकड़ा हैं, तो ये 3 सैकड़ा तो प्रश्न में खुद नहीं बता दिए। अब अपने को और क्या बताना है, 1000 पूछ रहा है। ये 1000 कितने हैं, तो 1000 हैं 3, 3000 के नोट हो गए, 3000 इसकी जगह पे 3 आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्या में 9878 है। अब इसमें दहाई दे दिया इसने खुद ने, 1000 इकाई भी दे दिया 8, यानी ये इकाई और दहाई 7 वाला तो दे दिया, क्यों 7 दहाई और 8 इकाई बता दी। अब ये पूछ रहा है 1000 कितने हैं, तो 1000 हैं, शुरू में देख लो ये 9000 है, ये लो 1000 कितने हैं, इसमें 9000 लिखना नहीं है बल्कि 9 लिखना है। ये लो मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ कि 1000 के कितने नोट हैं, कहने का मतलब 9 नोट हैं 1000 के। और ये पूछ रहा है 8 में क्या है, 8 दी गई सैकड़ा में 8 सैकड़ा है, यहाँ पे क्या लिखना है, 8 सैकड़ा, यहाँ पे सैकड़ा लिख दिया मैंने, 8 सैकड़ा है। फिर 8 इकाई है, 1000 के 9 नोट है और 7 दहाई है। इस प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, दी गई संख्या में 3 तो इकाई हैं, 9 दहाई हैं और 6 सैकड़ा हैं। तो 6 सैकड़ा में कितना होता है, बड़ी संख्या सैकड़ा है इसमें, 6 सैकड़ा में तो 600 हो गई, 9 दहाई में 90 होते हैं, तो 690 और 3 इकाई हो गई, तो 693 हो गई। पूरे कितने हो गए, 693 लिख लीजिए यहाँ पे, 693 हो गई। अगला है, दी गई संख्या में, ये संख्या दे रखी है 2 और 2 4 अंकों की कोई संख्या है यहाँ पे, जिसमें पहला अंक और लास्ट का अंक तो लिख दिया और बीच वाले 2 अंक खाली छोड़ दिया, वो अपने को भरने हैं। तो इसमें बता रहा है कि 5 तो दहाई हैं, 5 दहाई में 50 होता है, तो यहाँ पे इस स्थान पे तो आ गया 5। फिर आगे है इकाई कितनी है, इकाई ये इसने खुद नहीं लिख दी, यहाँ पे 0 है, तो इस स्थान पे अपने को 0 लिखना है, ठीक है। सैकड़ा कितनी इसने बताई हैं 2, तो ये इस तीसरे स्थान पे होता है इकाई दहाई सैकड़ा, तीसरा स्थान सैकड़ा का होता है, तो 2 लिख दिया, सैकड़ा के स्थान पे 2 लिख दिया। और 1000 कितने, 1000 के स्थान में इसमें 9 लिखे हुए हैं, तो इसमें 9 लिख दिया अपन ने, 1000 के 9 हो गए, ये बढ़ती है अपने खाली जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या है 4 अंकों की संख्या है, जिसके 2 अंक तो दे रखे हैं 5 और 6 और 2 अंक खाली छोड़ दिए, वो अपने को भरने हैं। सैकड़ा बता रहा है 7, तो इकाई दहाई सैकड़ा, तीसरा स्थान होता है सैकड़े का, तो ये हो गया 7 लिख दिया तीसरे नंबर पे। 1000 का नंबर कितना है, 1000 का नंबर है 3, तो ये लिख दिया 3, इस प्रकार से। फिर आगे क्या लिखा है, इकाई कितनी है, इकाई है इसमें 6, पहले नंबर पे 6, और दहाई कितनी है, दहाई है 5, ये लो इस प्रकार से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या है 6322 में दहाई तो है 2, यानी दूसरा स्थान दहाई का है, तो 2 लिख दिया। सैकड़े का स्थान है तीसरा स्थान, तो 3 सैकड़ा हो गए। इसके बाद में है 1000, 1000 कितने हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 के नंबर पे 6 है, तो 6000 हो गई है। और इकाई 2 इकाई हैं, 2 इकाई इसने लिख के दे दी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या है 1488, 88 में अपने को लिखना है इसमें, तो सबसे पहले तो एक एक को लिखना पड़ेगा, 1000 ऐसे लिख दो, 1000 फिर कोमा, फिर 4 सैकड़ा, क्योंकि 400 हो गई ना, तो इसमें लिख देंगे 4 सैकड़ा, आप सही तरीके से लिख लीजिए 4 सैकड़ा, फिर कोमा, फिर 8 दहाई, 8 दहाई, ठीक है, और 8 ही इकाई, 8 ही क्या है, इकाई, ये आप सही लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में है, दी गई संख्याओं के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने को इन प्रश्नों के उत्तर देने। पहला प्रश्न है, 10 और 40 के बीच की संख्या है, तो 10 और 40 के बीच में क्या आता है, 10 और 40 के बीच में आता है, इसमें ये लिख रहा 9, 10 और 40 के बीच में क्या आता है, सॉरी 9 नहीं आएगा, क्योंकि 10 से छोटा हो गया 9, तो ये आ गई इसमें 34, कितना आ जाएगा 34, तो ये हो गया 34, ये लो 10 और 40 के बीच में 34 हो गया। 900 से बड़ी संख्या है, जो 900 से बड़ी संख्या तो हो गई 945 है, 900 से बड़ी संख्या तो 945 है, और कौन सी संख्या इसमें से, सिर्फ एक ही है 945, ये वाली संख्या पहले नंबर पे जो दे रखी है 945। आगे और देखो, यह संख्या 448 और 796 के बीच में आती है। कहने का मतलब ये होगा कि 448 से बड़ी संख्या देखनी है, तो 235 है इसमें, ये 900 है, ये तो ये 400 से नहीं आएंगी, 448 से बड़ी देखनी है, तो 448 से बड़ी दूसरे नंबर पे दिख रही है 621, ये ऊपर ही ऊपर। फिर आगे 700 से 96 छोटी होनी चाहिए, तो ये तो छोटी तो है,
तो ये हो जाएगी 621। और भी देख लो कोई हो तो 448, 448 को नहीं लिखेंगे इसमें, 796 को भी नहीं लिखेंगे, इसको भी बीच वाले को लिखना है तो 621 इसको लिखेंगे, तो इसमें लिख दिया 621। तीसरा है यह संख्या 800 से बड़ी है और 900 से छोटी है। 800 से बड़ी और 900 से छोटी है, तो 900 से छोटी ये वाली वो लास्ट में ऊपर की संख्या है 821 है। 821 800 से बड़ी है और 900 से छोटी है। तीसरे में लास्ट में है यह संख्या 235 से बड़ी है और 392 से छोटी है। तो 235 से बड़ी होनी चाहिए, 235 से बड़ी है ये 274, 235 से बड़ी है और 392 से छोटी भी है, तो लिख दिया इसका 274। इस प्रकार से ये अपने क्वेश्चन थे, आप इनको याद भी कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको वीडियो में मदद मिलती है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताएं, ताकि आगे वाली वीडियो भी अपन बनाएंगे और अब नियमित रूप से आगे वाले कार्यपत्रों को हल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जुड़े रहिए अपने साथ में, अगले वाली वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। धन्यवाद।